अगर कल जंग हो जाए तो। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो शायद आपने कभी सोचा ना हो। सोचिए, अगर कल सुबह आपको पता चले कि भारत जंग में है, क्या आप तैयार हैं? पिछले कुछ सालों में सीमा पर बढ़ती तनाव और हमारे पड़ोसी देशों के बीच बदलता समीकरण, ये सब हमें एक सवाल की तरफ ले जाते हैं। क्या हम नागरिक स्तर पर किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार हैं? दोस्तों, जंग की तैयारी सिर्फ सरकार या सेना का काम नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिस देश के नागरिक जितने सजग और तैयार होते हैं, उस देश की सुरक्षा उतनी ही मजबूत होती है। आज हम जानेंगे कि अगर कल जंग हो जाए तो आज से हम क्या तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ग्राउंड रियलिटी। क्या भारत के नागरिक वॉर टाइम इमरजेंसी के लिए तैयार हैं? 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में हमारे नागरिकों को खबर मिलने में काफी समय लगा था। कम्युनिकेशन सिस्टम्स धीमे थे, लेकिन फिर भी देश एक साथ खड़ा हुआ। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पूरे देश ने अपनी भूमिका निभाई। रेफ्यूजीज की मदद से लेकर फ्रंटलाइन ट्रूप्स को मोरल सपोर्ट तक। कारगिल युद्ध में हमने देखा कि कैसे टीवी और मीडिया के जरिए पूरा देश कनेक्टेड था। लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में प्रिपरेशन की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 12% भारतीय परिवारों के पास इमरजेंसी किट है और 8% के पास ही इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान है। यह आंकड़े हमें बताते हैं कि हमें अभी बहुत काम करना है। वॉर टाइम में सरकार कुछ प्रमुख कदम उठाती है जिनके बारे में हर नागरिक को पता होना चाहिए। सबसे पहले नेशनल डिफेंस मोबिलाइजेशन शुरू होती है। इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज जैसे फ्यूल, मेडिकल सप्लाईज और ट्रांसपोर्टेशन को नियंत्रित किया जाता है। बड़े शहरों को सिक्योरिटी जोन्स में बांटा जा सकता है। हर जोन के लिए अलग इवैक्यूएशन प्लान्स, बंकर्स और एयर रेड सायरन की व्यवस्था होती है। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, पुलिस और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को एक्टिवेट किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग पहले से ही होती रहती है वॉर टाइम सिनारियो के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके शहर में कौन सा इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर है और ऑनऑफिशियल अलर्ट्स कहां से मिलेंगे। सरकारी वेबसाइट्स और ऑनऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करें, क्योंकि इमरजेंसी में यही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का सोर्स होंगे। अब बात करते हैं घर स्तर की तैयारी की। सबसे जरूरी है इमरजेंसी वॉर किट। इसमें क्या क्या होना चाहिए? पहला, कम से कम 7 दिन के लिए नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स जैसे टिन्ड फूड, ड्राई फ्रूट्स, एनर्जी बार्स और बेबी फूड अगर घर में बच्चे हैं। दूसरा, पानी हर व्यक्ति के लिए रोज 4 लीटर कम से कम 3 दिन के लिए, साथ में वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स। तीसरा, फ्लैशलाइट और स्पेयर बैटरीज, पावर बैंक्स और एक बेसिक मोबाइल फोन जो बैटरी कम खाता हो। चौथा, ट्रांजिस्टर रेडियो, क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क्स फेल हो सकते हैं। पांचवां, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की वाटरप्रूफ कॉपीज, आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड, प्रॉपर्टी पेपर्स, इंश्योरेंस पेपर्स, बैंक डिटेल्स और फैमिली फोटोज। इनकी डिजिटल कॉपीज भी क्लाउड स्टोरेज पर रखें। छठा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट, जिसमें फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार और अथॉरिटीज के नंबर्स हों। सातवां, मेडिकल सप्लाईज, फर्स्ट एड किट के साथ साथ रेगुलर मेडिकेशंस जो फैमिली मेंबर्स को चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेक्टिकल्स और सैनिटाइजिंग सप्लाईज। अब बात करते हैं घर के सेफ रूम की। हर फैमिली को डिसाइड करना चाहिए कि इमरजेंसी में घर का कौन सा कमरा सबसे सेफ है। आइडियल सेफ रूम में खिड़कियां कम हो, एक्सटर्नल वॉल्स के कांटेक्ट में ना हो और बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर पर हो। अगर अपार्टमेंट में रहते हैं तो सेंटर मोस्ट रूम चुनें। रात में ब्लैकआउट रूल्स फॉलो करें। हैवी पर्दे लगाएं जो लाइट बाहर न जाने दे। ये एयर रेड्स के वक्त जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक ग्रैब एंड गो बैग तैयार रखें जो आप इवैक्यूएट करते वक्त जल्दी से उठा सकें। जंग के समय हर नागरिक की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। सबसे पहले, रूमर्स और अफवाहों से बचें। सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लें और शेयर करें। अनवेरिफाइड न्यूज फैलाना देशद्रोह के बराबर हो सकता है। कभी भी सोशल मीडिया पर मिलिट्री मूवमेंट्स, डिप्लॉयमेंट एरियाज या स्ट्रैटेजिक लोकेशंस की फोटोज शेयर न करें। एनिमी इंटेलिजेंस इन फोटोज से क्रिटिकल इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। अपने आसपास रहने वाले बुजुर्गों, बच्चों और जरूरतमंदों की मदद करें। कम्युनिटी शेल्टर्स का पता रखें और उन्हें बताएं। साइबर अटैक्स के खिलाफ भी सावधान रहें।
अपने डिवाइसेस के पासवर्ड्स मजबूत रखें और सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक न करें। एनिमी साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो सिविल डिफेंस या वॉलंटियर ग्रुप्स में शामिल हों। ब्लड डोनेशन ड्राइव्स, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम्स या कम्युनिटी वॉच ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करें। जंग सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी होती है। मानसिक तैयारी उतनी ही जरूरी है। बच्चों को सही तरीके से तैयार करें, उन्हें सिचुएशंस एक्सप्लेन करें, लेकिन अननेसेसरीली डराएं नहीं। उन्हें बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल सिखाएं, जैसे सायरन बजने पर क्या करना है, सेफ रूम कहां है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स कौन से हैं। हमारी डाइवर्सिटी हमारी ताकत है। वॉर टाइम में कम्युनिटी डिविजन्स भूल जाएं। न रिलीजियस टेंशंस, न पॉलिटिकल डिफरेंसेस, सिर्फ एक नेशन, एक रिजॉल्व। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स सीखें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन या कोई भी तरीका जो आपको शांत रखे। पैनिक फैलाना एनिमी की जीत है। नॉर्मलसी मेंटेन करने की कोशिश करें, खासकर बच्चों के लिए। रूटीन एक्टिविटीज जितना पॉसिबल हो कंटिन्यू करें। इजराइल में हर नागरिक को चाइल्डहुड से ही इमरजेंसी ड्रिल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। हर घर में सेफ रूम या शेल्टर होता है। मोबाइल ऐप्स अलर्ट देती हैं मिसाइल अटैक्स के बारे में, जिससे लोग सेकंड्स में सेफ हो सकते हैं। यूक्रेन में हमने देखा कि कैसे सिविलियंस ने रेजिस्टेंस में मदद की, कम्युनिकेशंस मेंटेन करके, सप्लाई चेन्स बनाए रखकर और इंटरनेशनल सपोर्ट मोबिलाइज करके। जापान हमें सिखाता है कि रेगुलर ड्रिल्स कितनी जरूरी है। वहां हर सिटीजन को पता है इमरजेंसी में क्या करना है, जिससे लाइव सेव होती है। भारत को इन एग्जाम्पल से क्या सीखना चाहिए? हमें सिटीजन अवेयरनेस बढ़ानी होगी, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम्स डेवलप करनी होंगी और रेगुलर ड्रिल्स कंडक्ट करनी होंगी। दोस्तों, जंग सिर्फ सेना नहीं, जनता भी जीतती है। तैयारी का मतलब डरना नहीं, बल्कि सुरक्षित रहना है। आज ही अपने घर के लिए एक इमरजेंसी प्लान बनाइए। फैमिली के साथ डिस्कस करें कि इमरजेंसी में क्या करना है, मिलने का स्थान कहां होगा और कम्युनिकेशन कैसे मेंटेन करेंगे। इमरजेंसी किट तैयार करें और रेगुलरली चेक करें कि सब चीजें करंट हैं। गवर्नमेंट की ऑफिशियल इमरजेंसी मैनेजमेंट वेबसाइट्स और एप्स इंस्टॉल करें। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करें और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने नेबरहुड में अवेयरनेस फैलाएं। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस तभी सक्सेसफुल होगी जब हर कोई इन्वॉल्व्ड हो। उम्मीद करते हैं कि कभी जंग न हो, लेकिन तैयारी एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि जब पूरा देश तैयार हो तो कोई भी दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय हिंद, जय भारत।